एनी हाउ री एग्जाम कराएंगे। पूरे छात्र छात्राओं का समर्थन है, गुरुओं का समर्थन है। देखिए बिना री एग्जाम मारे हो तो छोड़ेंगे नहीं। एक बार जान लीजिए कि 25 जो है ना 25 हो सकता है आप 30 क्या 35 क्या 40 में भी नहीं आ पाइएगा। जब घोटाला खेल रहे हैं, भ्रष्टाचार खेल रहे हैं, तो एक बार री एग्जाम भी खेल लीजिए। अब हम लोग मुख्यमंत्री का चेहरा भी बदलने का प्रयास कर रहे हैं कि मुख्यमंत्री जी नहीं रहे। हाथी को भी जो है ना चींटी पटक देता है। तो हम लोग को चींटी अगर समझ रहे हैं, अपने आप को हाथी समझिए। सम्राट चौधरी कहते हैं कि आप सबूत लाइए, 1 मिनट में हम कर देंगे। जब हम लोग सबूत लेके आए तो वो लोग दिल्ली चले गए। नमस्कार, मेरा नाम प्रेम है और आप देख रहे हैं फर्स्ट बिहार झारखंड। बीपीएससी के अभ्यर्थी लगातार अपनी मांगों को लेकर गर्दनीबाग धरना स्थल पर डटे हुए हैं। देखिए, तमाम जो अभ्यर्थी है वो कह रहे हैं कि एक बार हमारी बात सुन लिया जाए और परीक्षा को फिर से करवा दिया जाए। बड़े बड़े जो शिक्षक हैं वो भी अभ्यर्थियों के साथ समर्थन में खड़े हो गए। किस तरीके से रहमान सर हो, रहमांशु सर हो या फिर खान सर हो, तमाम लोग अभ्यर्थियों के समर्थन में गर्दनीबाग पहुंच रहे हैं और री एग्जाम की मांग कर रहे हैं। हमारे साथ छात्र नेता सौरभ हैं, लगातार डटे हुए हैं। कोई फायदा हो रहा है या नहीं हो रहा? बहुत बहुत धन्यवाद आपको। फायदा की बात है, जहाँ तक की बात है तो सवाल इस बात को लेकर है कि सिर्फ और सिर्फ नुकसान हम लोग का हो रहा है। नुकसान हो रहा है। हाँ। विगत 63 दिनों से बैठे हैं, सभी पॉलिटिकल पार्टी के नेता आए, क्रेडिट लेने का प्रयास किए। हाँ। हुआ नहीं उनसे कुछ कि हम आपका काम करवा देंगे, आप निश्चिंत रहिए, आप ये कर दीजिए, आप जबकि बिहार सरकार के नेताओं जैसे कि एनडीए की सरकार है, दोनों प्रवक्ता चाहे जेडीयू के हो चाहे बीजेपी के हो, लगातार आरोप लगाते रहे कि राजनीति का शिकार हो गया बीपीएससी आंदोलन। लेकिन हम लोग भी पढ़े लिखे थे भाई, जेएनयू, डीयू का पीएचडी और होल्डर सब लोग आईआईटी और मेडिकल के छात्र हैं। कैसे दिग्भ्रमित कर देंगे आप छात्रों को? सब लोगों का स्वागत है, लेकिन क्रेडिट नहीं लेने देंगे। क्रेडिट नहीं देंगे। क्रेडिट अगर कोई लेगा तो बिहार सरकार क्रेडिट देगी। क्योंकि काम करवाना है बिहार सरकार को, काम होना है मुख्यमंत्री जी के सिग्नेचर से। आप जान लीजिए कि बीपीएससी कहने के लिए ऑटोनोमस बॉडी है। जब सम्राट चौधरी कहते हैं कि आप सबूत लाइए, 1 मिनट में हम कर देंगे। और जब हम लोग सबूत लेके आए तो वो लोग दिल्ली चले गए। भाई आप सबूत ले लीजिए 1 मिनट में। आप फिर कह रहे थे कि ऑटोनोमस बॉडी है। आप तय कर लीजिए सम्राट चौधरी, जब आप मंत्री बने थे ना, आपका एज नहीं था। इस पर भी माननीय उच्च न्यायालय में याचिका दायर है। कई चीज है सवाल। छात्रों को नॉन सीरियस कह रहा है बीपीएससी, और कुछ बीजेपी के प्रवक्ता लोग भी कह रहे हैं कि मुट्ठी भर लोग हैं, भटका के रास्ता को रख दिए। हम लोग स्पष्ट पर मानते हैं कि मुख्यमंत्री जी से सवाल कर रहे हैं, प्रगति यात्रा पर आप हैं। बिहार की प्रगति तब होगी जब युवा आपके साथ कनेक्ट होंगे। आपने युवाओं को गर्दनीबाग में ऐसे ही छोड़ दिया है, नाला के नीचे के आप बैठे रहिए और हम लोग अपना राजनीतिक रोटी सेकते रहेंगे, तो ये होने वाला नहीं है। बहुत से बहुत जल्द अभी हम लोग का आंदोलन चल रहा है, खान सर, रहमान सर, तमाम शिक्षक साथ में है। तो इसके बाद हम लोग एक भीषण हुंकार के साथ फिर से सड़क पर मार्च करेंगे। क्योंकि 30 जनवरी को आपने देखा होगा, ना आईबीओ को पता चला, ना पटना पुलिस को पता चला, ना प्रेस को पता चला कि हम लोग क्या करने वाले हैं। और पूरे तरीके से ये आप समझ लीजिए कि इस कल के बाद हम लोग एक बहुत बड़ा प्रोटेस्ट की तैयारी हम लोग कर रहे हैं। अभी गर्दनीबाग में हजारों की संख्या में अभ्यर्थी का जुटान होने जा रहा है और एक ही मांग कर रहे हैं कि मुख्यमंत्री जी आप फैसला कीजिए। बीपीएससी जो भ्रष्टाचार में लिप्त है वो हम पता है हम लोग वो क्या कर रही है। 200 एसडीएम और 136 पद को बेचने की तैयारी बीपीएससी से है, लेकिन हम लोग इसको होने नहीं देंगे। लगातार कोर्ट में मामला सब जुडिस है, उसका भी इंतजार करेंगे। लेकिन बिहार सरकार अगर फैसला नहीं करती है तो फिर हम लोग ये मान के चलेंगे कि कहीं ना कहीं सेट को बेच दिया गया है और हम लोग यूं ही गर्दनीबाग में बैठे हैं। लेकिन फिर भी हम कह रहे हैं कि मुख्यमंत्री जी फैसला आपको करना है। अगर ये देर हो गया तो एक बार जान लीजिए कि 25 जो है ना 25 हो सकता है आप 30 क्या 35 क्या 40 में भी नहीं आ पाइएगा। अब हम लोग मुख्यमंत्री का चेहरा भी बदलने का प्रयास कर रहे हैं कि मुख्यमंत्री जी नहीं रहे। मुख्यमंत्री जी का चेहरा बदलने की बात कर रहे हैं। हाँ। पर कुछ लोग आप ही लोग के साथ ही जो कर रहे हैं हम लोग के बाद मुख्यमंत्री जी पहुंचने नहीं दे रहे। कुछ अधिकारी हैं, कुछ मंत्री है जो इधर दबा दे रहे हैं। बिल्कुल ये बात सही है कि हाँ। मुख्यमंत्री जी के आसपास कुछ लोग हैं जो हमारी बातों को मुख्यमंत्री जी तक नहीं पहुंचा रहे हैं। तो ये तो मुख्यमंत्री जी की कमी है ना। हमको क्या पता कि कौन क्या कर रहा है, लेकिन इतना जरूर है कुछ चीजें तो है, कई बातें हैं जो मुख्यमंत्री जी तक छन के नहीं जा पा रही है। थोड़े बातों में कि पेपर था उसको गलत तरीके से दिखाया जा रहा है, गलत आंदोलन हो रहा है। लेकिन मुख्यमंत्री जी कई मामलों में छात्र हित में फैसला किए हैं। अभी से भी अगर मुख्यमंत्री जी 5 मिनट के लिए हमारे डेलीगेशन से बातचीत अगर होती है तो पूरे गर्दनीबाग के प्रोसेस को, पूरे गर्दनीबाग के आंदोलन को एक हम लोग सही तरीके से बताएंगे कि हम लोग क्या कर रहे थे। एक परीक्षा 2 पाली में आयोजित कराकर 150 क्वेश्चन 300 क्वेश्चन पूछकर कह रहे हैं कि समानीकरण लागू नहीं करेंगे। समानीकरण लागू हो चुका है और बीपीएससी के चेयरमैन के गलत नतीजों का कारण है कि आज इतनी बड़ी बहाली को भ्रष्टाचार के दलदल में एग्जाम कब तक होगा या फिर
परीक्षा रद्द कब तक होगा? हम लोग री एग्जाम कराएंगे हाँ। पूरी तरीके से, अभी सड़क पर हैं, हाँ। कोर्ट के माध्यम से भी लेंगे। हाँ। बहुत बड़ा हम लोग सुप्रीम कोर्ट में भी गए हैं। हाँ। सब मामलों में कि एनी हाउ री एग्जाम कराएंगे। पूरे छात्र छात्राओं का समर्थन है, गुरुओं का समर्थन है। एक बार के साथ हम लोग फिर सड़क पर उतरने की तैयारी कर रहे हैं। फिर सड़क पर उतरिए, नहीं छोड़िएगा। देखिए, बिना री एग्जाम माने हो तो छोड़ेंगे नहीं। जब घोटाला खेल रहे हैं, भ्रष्टाचार खेल रहे हैं, तो एक बार री एग्जाम भी खेल लीजिए। एग्जाम खेल लीजिए। हाँ, खेल लीजिए। विद्यार्थियों का क्या मांग है? हाँ। नीतीश कुमार जी के पास अगर सही माध्यम से पहुंच जाएगा तो 1 मिनट में री एग्जाम करवा देंगे। 1 मिनट में करवा 1 मिनट में। हाँ। आप जो है पूरे डेंगू पे छिड़काव करते हैं। हाँ। पूरे विद्यार्थियों का क्या हाल है गर्दनी बाग में? अब प्रत्येक दिन हम लोग वहाँ पे सोते हैं, जाके देखिए, सब बेकार है। तो हम लोगों का उससे मतलब नहीं है। हम लोगों को अभी भी न्याय प्रिय, सुशासन प्रिय जो है उन पे बहुत भरोसा है। री एग्जाम करवाइए, री एग्जाम। एक बात और बोलना चाहे, जो डर को डरा दे उसे हनुमान कहते हैं, जो विद्यार्थियों को न्याय दिला दे उसे खान रहमान और रमांसू कहते हैं। ठीक है? रमांशु सर को बेल भी होना है, क्या कहिएगा? देखिए, मुझे सोने की शुद्धता पे और न्यायालय के निर्णय पे शक नहीं है। हाँ। तो जल्द हमारे बीच रमांशु सर भी रहेंगे और छात्रों को आवाजों को बुलंद करेंगे, सारे लोगों मिलकर। शुरुआती दौर से रमांशु सर साथ बैठे हुए थे गर्दनी बाग। एकदम। ये देखिए, ये जो सत्याग्रह है, गुरुओं का आशीर्वाद मिला हुआ सत्याग्रह है। हाँ। ये सत्याग्रह अपने आप में अनोखा है। महाभारत के बाद ये सत्याग्रह ही है जहाँ पे गुरुओं का आशीर्वाद और गुरुओं का साथ मिला हुआ है। ऐसे पहले कोई आंदोलन, कोई सत्याग्रह सरकार को डोला दीजिएगा आप लोग। देखिए, हमारा उद्देश्य सरकार को डोलाना नहीं है। हमारा का सेंस की मतलब री एग्जाम करवाना है। हमारा उद्देश्य एक ही है, री एग्जामिनेशन। हाँ। हम कौन होते हैं सरकार को डुलाने वाले? हम तो नादान सा आदमी है, नादान सा चीज है। लेकिन एक कहावत है अपने बिहार में, इस हाथी को भी जो है ना चींटी पटक देता है। हाँ। तो हम लोग को चींटी अगर समझ रहे हैं, अपने आप को हाथी समझिए। आप जो हाथी समझना है समझिए। क्या भैया? चलिए, जो हाथी समझना है समझिए। किस तरीके से तमाम जो बयान थे वो हमने आपको सुनवाया है। देखिए, छात्रों की एक ही मांग है कि री एग्जाम हो, पुनः परीक्षा हो। किस तरीके से तमाम लोग अपनी बातों को रख रहे थे, वो तमाम बयान आपने सुना है। फिलहाल के लिए इतना ही। आप बने रहे फर्स्ट बिहार झारखंड के साथ। गोल, जहां 27 वर्षों के सफर में 17,000 से भी अधिक छात्रों ने डॉक्टर एवं इंजीनियर बनकर भरे सफलता की ऊंची उड़ान। जहां साधारण छात्र भी झारखंड टॉपर्स बनकर बना रहे इतिहास। दूरदर्शी शिक्षाविद श्री विपिन सिंह के मार्गदर्शन में मेडिकल एवं इंजीनियरिंग के लाखों छात्रों के लिए आशा की किरण के रूप में गोल, नेशंस लीडिंग इंस्टीट्यूट। पैनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। ये लो, मुंह मीठा करो। आज मैंने अपना जॉब छोड़ दिया। अब हम पूर्णिया वापस जाएंगे। जॉब छोड़ दिया है? मतलब ये घर कैसे चलेगा? हम करेंगे क्या? और माँ बाबूजी क्या बोलेंगे? इसलिए मैं एक और मिठाई का डब्बा लाया। अपने बिजनेस के लिए लोन अप्रूव हो गया। अरे, लोन अप्रूव हो गया वो तो ठीक है, लेकिन पूर्णिया में हम रहेंगे कहाँ? अपना घर भी तो नहीं है वहाँ। इसलिए तो एक और मिठाई का डब्बा अलग से लाया हूँ। हमने पूर्णिया में घर ले लिया है, पूर्णिया के ई होम्स पैनोरमा में। पूर्णिया में पैनोरमा ग्रुप लेकर आए हैं ई होम्स पैनोरमा। बड़ा घर, आलीशान जिंदगी और अत्याधुनिक सुविधाओं के संग। अरे, अब क्यों मुंह मीठा करवा रही हो? क्योंकि हम घर वापसी जो कर रहे हैं। घर वापसी की खुशी पूर्णिया में ई होम्स पैनोरमा के संग। ई होम्स पैनोरमा, लग्जूरियस लाइफस्टाइल रीडिफाइंड।